नमस्कार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो चैप्टर है काव्य गुण। तो सबसे पहले काव्य गुण। काव्य गुण क्या है कि काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले जो तत्व है या काव्य के सौंदर्य के जो उत्कर्षक तत्व है उनको अपन काव्य गुण कहते हैं। यानी जो काव्य का सौंदर्य है उस सौंदर्य को ये बढ़ाते हैं या उस सौंदर्य में ये उत्कर्ष करते हैं। तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले या उसके उत्कर्षक जो कारक होते हैं या तत्व होते हैं या जो धर्म होते हैं या जो गुण होते हैं उन्हें अपन काव्य गुण कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी की एक बहुत बढ़िया परिभाषा है कि गुण काव्य के उन उत्कर्षक साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप से रस के और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म है। तो मुख्य रूप से ये रस के धर्म है और गौण रूप में ये शब्दार्थ के धर्म है। अब इसके बाद बात आती है कि काव्य गुणों की संख्या है कितनी। तो यदि हम काव्य गुणों की संख्या की बात करें तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्या बताई है। तो काव्य गुणों की संख्या को लेकर आचार्यों में मतभेद है। जैसे नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि और काव्यादर्श के दंडी ये काव्य गुणों की संख्या मानते हैं 10। कौन? भरत मुनि और दंडी ये मानते हैं 10, जबकि आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 20। यदि आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन के गुणों की संख्या की बात करें तो वो मानते हैं 3। कौन? आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन। उन्होंने 3 कौन से माने? प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। इनको ही उन्होंने काव्य गुण माना और आज अधिकांश विद्वान उनके इस तर्क से या इस मत से सहमत है कि काव्य गुणों की संख्या 3 है। तो ध्यान रखें, भरत मुनि और दंडी, भरत मुनि और दंडी इन्होंने माने थे 10। कितने माने? 10। जबकि वामन महोदय है वो मानते हैं कि काव्य गुणों की संख्या होती है 20। जबकि आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन मानते हैं कि काव्य गुणों की संख्या होती है 3। और सर्वमान्य मत है कि काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है? 3। अब अपन चलते हैं पहले काव्य गुण प्रसाद की ओर। तो प्रसाद काव्य गुण क्या है? तो परिभाषा देखें कि जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, जो काव्य का साधारण अर्थ हो। कैसा अर्थ? साधारण हो, जो सरल अर्थ हो, जिसका अर्थ सहज हो। यदि ऐसी गुणों से युक्त काव्य रचना है तो उसे अपना प्रसाद गुण की कहेंगे। तो जिस काव्य गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, उसे पढ़ते ही मन खुशी से झूम उठे, प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद गुण एक स्वच्छ साफ जल की भांति है जिसके आर पार कुछ भी देखा जा सकता है। इसके बाद जैसे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पंक्ति मैंने आपके लिए लिखी है कि जिस प्रकार झीने वस्त्र से पानी तुरंत पार निकल जाता है या सूखी लकड़ी में तुरंत आग लग जाती है, उसी प्रकार प्रसाद काव्य गुण युक्त काव्य रचना बहुत जल्द समझ में आ जाती है। प्रसाद गुण होता है वो सरल और सुबोध पदों द्वारा आता है, इसलिए जितनी भी रचनाएं सरल और सुबोध गुण वाली है वो सभी प्रसाद गुण से युक्त होगी। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण है और 2 उदाहरणों से आप समझ लीजिए। पहला उदाहरण यह है कि आज पानी गिर रहा है, खूब पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता का अंश है। तो घर की याद, तो इसमें सीधी सी बात है कि बारिश हो रही है, खूब पानी बरस रहा है और घर है वो लगातार आंखों में बसा हुआ है, घर की याद आ रही है। सीधी सी बात है। तो साधारण सा अर्थ है और सीधा हृदयंगम हो रहा है, ये आसानी से इसका अर्थ है वो समझ में आ रहा है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, धवल हिमालय अपना गौरव करता धरती का श्रृंगार। तो हिमालय है वो अपना गौरव है, वो धवल है यानी सफेद है और अपनी धरती का श्रृंगार कर रहा है। सीधा साधा सा अर्थ है और आसानी से समझ में आने वाला है, इसलिए यहाँ पर काव्य गुण है वो है आपके प्रसाद। अब बात करते हैं ओज की। ओज क्या है? तो ओज का मतलब जैसा कि शब्द से पता है
कि जो काव्य या जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण ओज गुण कहलाता है। मतलब जिस काव्य रचना को पढ़कर जोश पैदा हो, ओज की भावना पैदा हो, रोंगटे खड़े हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, तो वह ओज गुण युक्त काव्य रचना कहलाती है। और यह गुण वीर रस में, रौद्र रस में, भयानक रस में और विभत्स रस में मौजूद होता है। और इसकी पहचान यह है कि इसमें लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है, कठोर वर्णों की प्रधानता होती है और संयुक्त वर्ण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह इसकी पहचान है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आगे बढ़ें तो एक उदाहरण दिया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यह भाव कौन सा है? जोश का है। वहां पर भाव कौन सा है? ओज का है। यहाँ पर भाव कौन सा है? वीरता का है। यहाँ पर कुछ कर गुजरने का जज्बा है। इसको पढ़ने पर शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं और एक तरीके का जोश पैदा होता है। इसलिए ये जो पंक्तियां हैं इनमें काव्य गुण है वो है ओज। ठीक है। फिर दूसरी यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो दूसरा उदाहरण मैंने इस प्रकार लिखा है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर इस अंतरे को अपन पढ़ते हैं तो शरीर रोमांचित हो जाता है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह काव्य रचना है वो किस गुण की है? ओज की। इसके बाद माधुर्य, और माधुर्य का सीधा सा अर्थ है मीठा, यानी ऐसी काव्य रचना जो सुनने में मीठी लगे। तो जिस गुण के कारण सुनने वाले के मन में मधुरता का भाव आ जाए वह गुण माधुर्य गुण युक्त माधुर्य गुण कहलाता है। और यह गुण श्रृंगार में, शांत में और करुण रस में विद्यमान होता है। इसमें ओज के ठीक विपरीत लंबे समासों का प्रयोग निषिद्ध है, कठोर वर्णों का प्रयोग भी निषिद्ध है और संयुक्त वर्णों का प्रयोग भी बहुत कम इसमें होता है। जबकि इन तीनों का प्रयोग ओज में होता है जबकि माधुर्य में नहीं होता। माधुर्य का मतलब है मधुरता से। ऐसी काव्य रचना जिनको सुनकर मधुरता जगे, मधुरता का संचार आए, जिसमें मधुरता का अर्थ है मीठा, यानी आनंद की अनुभूति हो, तो वहां पर काव्य गुण होता है माधुर्य गुण। जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने आपके लिए उदाहरण नंबर 1 लिखा है वह इस प्रकार है, वह बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। यानी गोपियां कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना ये कुंजे हैं, पेड़ों के झुरमुट है, ये दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण साथ थे तब ये कुंजें बहुत शीतल लगती थी, लेकिन अब वियोग के कारण, उनके वियोग के कारण ये कुंजें हैं वो आग की लपट के समान लग रही है। तो यहाँ पर प्रेम का वर्ण है, यहाँ पर श्रृंगार का वर्ण है। और जब प्रेम और श्रृंगार का वर्ण होता है, जहाँ पर मधुरता की बात होती है, तो वहाँ पर काव्य गुण होता है माधुर्य। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, सखी श्याम की मुरली मन भावती, मेरे मन को नित्य नव भांति नचावती, करती मन में अजीब सी हलचल, श्याम मन भावन के साथ रहूं हर पल। तो ये राधा के विचार है। वो श्याम की जो मुरली है उनको अच्छी लगती है, उस मुरली पर वो नृत्य करती है, उनके मन में अजीब सी हलचल होती है और वो चाहती है कि मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहूं। तो ये यहाँ पर एक तरीके से देखें तो यहाँ पर काव्य गुण है वो माधुर्य है। लेकिन यहाँ इस पंक्ति का आप प्रयोग प्रसाद गुण में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके इसका सीधा साधा अर्थ भी निकलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे काव्य गुण जो 3 हमने पढ़े, प्रसाद, ओज और माधुर्य। और इन 3 काव्य गुणों में 3 काव्य रीति होती है। प्रसाद में काव्य रीति होती है वो होती है पांचाली रीति, और उसके बाद ओज में होती है गोड़ी रीति। कौन सी? गोड़ी रीति। और माधुर्य में होती है वैदर्भी रीति। तो ये 3 काव्य गुणों में 3 काव्य रीतियां भी होती है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।